हेलो, गुड इवनिंग। ये स्टार्ट करते हैं आज का काम, आज का लेक्चर। और यू ऑल आर वेलकम टू स्पर्धा डिजिटल, जहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को कर रहे हैं और इसको जेई मेंस और एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। वी आर टैकलिंग द एनसीईआरटी पार्ट ऑल्सो, उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी बच्चों सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जिस पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज उसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। आज हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। इसके थोड़े से बेसिक अप्रोच पे चल रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच को देखने जा रहे हैं इसके। तो सबसे पहले इक्वेशन के पहले एक चीज़ और आ जाती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें और भी रहती हैं, उसको भी हम देखेंगे। पहले जो हमने इक्वेशन की बात की थी उसमें कुछ बातें हमने की थी, सम और प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से उसको टैकल करते हैं। एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं आज यहाँ पे, वो ये है कि कोई भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स कब होते हैं। दो से ज़्यादा रूट्स एक बड़ा अजीब सुनने में आता है कि यार दो से ज़्यादा रूट्स कैसे हो सकते हैं, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं। तो अगर मैं इसको दो से ज़्यादा रूट की बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं एक आइडेंटिटी की बात करता हूँ। एक आइडेंटिटी बोलना या मोर देन टू रूट्स बोलना, अगर मैं दो से ज़्यादा रूट्स बोल रहा हूँ या एक आइडेंटिटी बोल रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ कि इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं, ये सारी बातें एक जैसी हैं। इवन कई बार ऐसा भी लिखा रहता है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत छोटे में लिखा रहता है, दिस इज 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। नाउ ये भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसा लिखा रहता है दिस इज 0 फॉर ऑल x, और जनरली हम लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ लिखी हुई है। तो इन सब का मीनिंग जो है वो सेम है, इन सब का मीनिंग सेम है। चाहे ये एक आइडेंटिटी लिखी हो, मोर देन टू रूट्स लिखा हो, इनफाइनाइट रूट्स लिखा हो, या दिस इज 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R लिखा हो, या फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R लिखा हो, या फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R लिखा हो। ये सारी की सारी बातें एक ही चीज़ को बताती हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है कि a, b और c तीनों को ज़ीरो बनना पड़ता है। a, b, c तीनों को बनना पड़ता है ज़ीरो। अगर a, b, c तीनों ज़ीरो हैं, अगर a, b, c तीनों ज़ीरो के बराबर हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया और b भी ज़ीरो हो गया और c भी ज़ीरो हो गया तो हम ये बोलते हैं कि हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी और ये आ जाती है हमारी इनफाइनाइट रूट की कंडीशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, करते हैं क्वेश्चन। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि ABC तीनों का ज़ीरो होना पड़ेगा, तीनों को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। k² - 3k + 2 × x² प्लस mod of k - 2 × x प्लस यहाँ पे एक और टर्म है, वो है k² - 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R, ये लिखा हुआ है छोटे में। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k हमें बताना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k हमें बताना है। k की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये ज़ीरो के बराबर हमेशा होगा। हर वैल्यू ऑफ x के लिए ये ज़ीरो के बराबर होगा, उसके लिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k कितनी होंगी। ये क्वेश्चन है, आप सभी के लिए है, इजी है। आप लोगों को बता दिया गया है कि इसके लिए a, b, c तीनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है। आई डू होप आप सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई है।
इवन कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ गया है कि क्या मीनिंग है इसका। तो बच्चों नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के बताना, आई रिपीट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के बताना है, जिसके लिए ये 0 होगा। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले a को 0 हम बनाते हैं। a को अगर हम 0 बनाएंगे तो k² माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से k की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2, राइट। तो ये हमने किसको 0 किया, a को 0 किया है बच्चों। और फिर हम b को 0 करेंगे। b को जब आप 0 करेंगे मॉड ऑफ k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है प्लस एंड माइनस 2, ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं c को 0। जब हम c को 0 करेंगे, c हमारा ये है, तो यहाँ से मेरे पास k की फिर दो वैल्यूज आ रही हैं, वो आ रही है प्लस एंड माइनस 2। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। कुछ लोगों ने लिखा है कि 3 वैल्यूज़ हैं, कुछ लोगों ने लिखा है 2 वैल्यूज़ हैं, बट एक्चुअली जिसने लिखा है 1 वैल्यू है वो सही लिखा है, बिकॉज के की हमें वो वैल्यू लेनी है जो कॉमन है, और कॉमन वैल्यू 2 है, क्योंकि तीनों का 0 बनना जरूरी है। तो a की वैल्यू है k इक्वल टू 2। जब a b c तीनों 0 बन जाएंगे, ABC तीनों 0 बन जाएंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, और द आंसर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ के। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, आगे देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, मतलब ग्राफिकल मेथड देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड होते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वी आर गोइंग टू लुक दिस। इसको हम देखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे। जब आप इसको y से इक्वेट करते हो, तो इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन बोलिए। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी अलग अलग वैल्यूज आप पुट करोगे। तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस ग्राफ से हम बहुत कुछ समझते हैं। इसका ग्राफ बच्चों बनता है पैराबोला, और ये पैराबोला होता है अपवर्ड जब a पॉजिटिव होता है, और ये पैराबोला होता है डाउनवर्ड जब a जो हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे होता है ये भी आपको समझना होगा। ये वाला पॉइंट ये होता है x इज इक्वल टू माइनस b/2a, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन टर्न करता है, जहाँ पे ग्राफ टर्न करता है। इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, वो भी बनाने आना चाहिए, बिकॉज इसके थ्रू हम बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जरा पहले इसका देखते हैं कि रूट्स हमें दिखते कैसे, उसको देखने जा रहे हैं। जब बच्चे आप एक ग्राफ बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमारा a पॉजिटिव है। जब आप ये ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ग्राफ की 3 लोकेशंस होंगी। एक ऐसी होगी, एक इस तरह से होगी, और एक ऊपर होगा ग्राफ। जो पहली वाली पोजीशन है उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये वो पॉइंट हैं जो एक्चुअली रूट्स कहलाते हैं, मतलब ये वो x की वैल्यूज हैं जिसके लिए y 0 बन जाता है। y का 0 बनना, y का 0 बनना मतलब वो x की वैल्यू हमें पता करना। जब y 0 बनता है वो रूट्स कहलाते हैं, वो x की वैल्यू रूट कहलाती है। तो ये दो x की वैल्यूज हैं जहाँ पे x एक्सिस को पैराबोला कट कर रहा है, यानी कि फंक्शन कट कर रहा है, तो ये इसके रूट्स कहलाएंगे। यहाँ पे दोनों रूट्स मिल चुके हैं, पैराबोला टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये कंडीशन है बच्चों d ग्रेटर देन 0 की, पहली वाली कंडीशन है d ग्रेटर देन 0 की, और ये कंडीशन है d इक्वल टू 0 की। और यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं है। थर्ड केस में आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब d जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे हर x की वैल्यू के लिए आपके पास देख पा रहे हैं कि y पॉजिटिव आ रहा है। कोई भी आप x डालेंगे तो y पॉजिटिव आ रहा है। कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ पे y की वैल्यू 0 बन रही है।
तो ये केस वो है जब डी नेगेटिव होगा, ये केस वो है जब डी इक्वल टू 0 होगा, और ये केस वो है जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये 3 तरीके से पैराबोला बनता है। इसी तरह से पैराबोला अगर डाउनवर्ड होता है तब भी यही 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है और वही इसके रूट्स कहलाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें हैं, उन बातों को देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख पाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे जो हमने कल बात की थी उसी को हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। वो ये है कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के इस तरफ कट कर रहा है, यानी कि अल्फा बीटा जो है ये बोथ पॉजिटिव रूट की कंडीशन है बच्चों। यहाँ पे बोथ पॉजिटिव रूट्स हैं, दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है। अगर हमारा पैराबोला जो है वो ऐसे कुछ कट कर रहा है, एक तरफ इधर कट कर रहा है, एक तरफ इधर कट कर रहा है, यहाँ पे जो रूट्स हैं वो ऑपोजिट इन साइन, यहाँ पे रूट्स जो हैं वो ऑपोजिट इन साइन है। एक रूट जो है वो पॉजिटिव है और एक रूट बच्चों नेगेटिव है। और अगर बच्चे पैराबोला इधर कट कर रहे हैं, अगर पैराबोला इस तरफ कट कर रहा है तो दोनों रूट्स, बोथ रूट जो हैं वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं बोथ रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका ग्राफ, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है वो ऐसा है। इस एक्सप्रेशन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, जरा समझेंगे। ऐसा, ठीक है, ये वाला रूट अल्फा है, ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन है b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन है बच्चे b लेस देन 0 and c also less than 0, and the fourth option is b is greater than 0 and c is less than 0. So just understand, और कुछ नहीं दिया है, ग्राफ की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने एक चीज़ और बताई है कि अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड जो है वो बीटा के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ये दिया हुआ है आपको। तो चलो देखते हैं, हमने पढ़ा था कल सारी बातें, आज उसी को एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ए जो है वो पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है क्यों? बिकॉज पैराबोला कैसा है, अपवर्ड है। पैराबोला अपवर्ड है तो ए का पॉजिटिव होना है, ये ऑप्शन में नहीं है, बट ये पहले पता करना पड़ेगा। अब देखिए है क्या, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक रूट, वन रूट पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है एंड वन नेगेटिव रूट है। नेगेटिव वाला रूट जो है वो बड़ा है और पॉजिटिव वाला रूट जो है वो छोटा है। और आप देख सकते हैं सम जो हो जाएगा वो माइनस बी बाई ए होगा। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि सम जो है वो नेगेटिव है। सम नेगेटिव क्यों है? बिकॉज नेगेटिव वाला रूट जो है वो बड़ा है, पॉजिटिव वाला रूट जो है वो छोटा है। तो अगर ए पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव बनना है तो बी को क्या बनना पड़ेगा? बी को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। तो बी तो पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। प्रोडक्ट जो होगा वो सी बाई ए होगा। और प्रोडक्ट नेगेटिव इसलिए होगा बिकॉज एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट को बनना पड़ेगा लेस देन 0। अब ए तो भाई खुद में पॉजिटिव ही है, ए क्या है? ए तो खुद में पॉजिटिव है, तो सी को क्या बनना है बता दो। ए अगर पॉजिटिव है,
तो सी को क्या बनना पड़ेगा, तो सी को भी बनना पड़ेगा लेस देन 0, दैट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वही यहाँ पे कोशिश है मेरी। अभी एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो कि ग्राफिंग पे बेस्ड है, जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी बातें हैं। ये है बच्चे पैराबोला, और इस पैराबोला का रूट जो है, इसका रूट जो है वो एक है रूट -1 और एक रूट है बच्चों 7, एक रूट है 7, एक रूट है -1 और एक रूट है बच्चे 7। क्लियर है? अब आपको बतानी क्या है, आपको बतानी है वैल्यू यहाँ पे आपको, और इस पैराबोला और इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, ये लिख दी मैंने। यहाँ पे a जो है वो 1 दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन, रूट्स दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, आप इसको y के बराबर कर दीजिए, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y मैं पूछ रहा हूँ, मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू विजिबल है यहाँ पे, कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू, ये है सबसे छोटी वैल्यू। y की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप y की सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं और उसका आंसर फटाफट से देंगे। यहाँ पे स्पीड इम्पोर्टेंट है, माने रखती है स्पीड, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपनी अपनी कोशिश करेंगे और बताएंगे y की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू। यस, एनीबडी एल्स? आयुष ने भी आंसर दिया है 3 और अमन श्रीवास्तव ने भी 3 दिया है, अमन सिंह ने -3 दिया है। चलो थोड़ा चेंज है। सिद्धांत ये तो क्लियर दिख रहा है आपको कि पॉजिटिव नहीं होगी ये वैल्यू, ये नेगेटिव होगी। बाकी सब ने भी 3, मुझे नहीं लग रहा है कैसे दे दिया है, 3 कैसे दे दिया है बाकी सब ने भी, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से कम है। ओके चलो देखते हैं। देखिए ऐसा होता है सबसे पहले कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं तो उसको आप ऐसे लिखते हैं। तो पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को ही लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं, a दिया है आपको 1, अल्फा की वैल्यू दिया है -1, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अल्फा रूट है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये बीटा है। ठीक है, तो बीटा मेरा कितना है, 7 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, x² -6x -7। ठीक है ना। अब बहुत सिंपल है, ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ये बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, 7 और -1 के बीच में, यानी कि 3 पे होता है। यहाँ आपको ये भी बताया कि ये जो वैल्यू होती है x की वो होती है -b/2a पे। तो x जो आ गया है, x है हमारा 3 पे इसकी होगी मिनिमम वैल्यू। और वैल्यू क्या होगी, जब आपको y निकालना है तो x को 3 डालोगे ना बेटा, x को 3 डालोगे तो बता दो अब कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9 + 7, तो 9 + 7 इज हाउ मच, 16 -18, यही आ रहा है। 9 + 7, 9 -7, 9 -18 -7। अब बताओ सब लोग गलत हो गए, आंसर ये आ रहा है। आप लोग को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? तुम लोग 3 - 3 क्यों दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू है 3 पे होगा वर्टेक्स, और 3 पे y क्या दे रहा है इसमें डाल के देखोगे, y तो यहाँ से मिलेगा ना, x को 3 डालना पड़ेगा। इस x = 7 पे ये 0 होगा, x = -1 पे ये 0 होगा, y 0 होगा, x = 3 पे y कितना होगा इसमें डाल के देखोगे ना। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 25 कितना आ रहा है भाई, -8 -7,
-9 -7 मेरे ख्याल से -16 आ रही है ना, -16 आ रही है। सिद्धांत मैंने लिखा था मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ x नहीं लिखा था। x की तो हर एक वैल्यू होगी, x तो हमेशा, x की तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो -∞ से इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है -16, ये है इसका सही आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या गड़बड़ कर रहे थे, समझ में आ गया सभी को? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और हम लोग बातें करते हैं इससे रिलेटेड, और देखते हैं क्या क्या हम ग्राफिंग से कर सकते हैं। ग्राफिंग से बहुत कुछ और कर सकते हैं जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आप लोग प्रॉपर्ली देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ये होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो चलो देखते हैं। कई बार ऐसा आता है कि आपको दिया रहता है कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो किसी नंबर से बड़े हैं, छोटे हैं, या एक रूट किसी नंबर से बड़ा है, छोटा है। तो जरा देखिए, पहले तो मैं इसको y की जगह फंक्शन ऑफ x लिख रहा हूँ। ये वही है, f ऑफ x का मतलब हुआ y की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काम करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। पहला केस है, देखिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज क्या होती है? पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों रूट्स जो हैं एक क्वाड्रेटिक के, दोनों रूट किसी नंबर k से बड़े। k कोई नंबर है, k हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके दोनों रूट्स जो हैं किसी नंबर से छोटे हैं, k यहाँ पे। और तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये होती है कि इसका एक रूट जो है वो k से बड़ा है और एक रूट जो है वो k से छोटा है। मतलब k जो है वो बीच में लाई कर रहा है, दोनों रूट्स के बीच में, ठीक है। अब जरा देखते हैं, पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे इसको। देखिए, जब पैराबोला अपवर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो आप इस फंक्शन में x की जगह जब k डालोगे, जब आप x की जगह k डालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। मतलब f ऑफ k की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। f ऑफ k की वैल्यू का मतलब है y की वैल्यू, f ऑफ k की वैल्यू का मतलब है y की वैल्यू। तो जब हम x को k डालेंगे तो ये हमें 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो ये जो है वो है f ऑफ k की वैल्यू। तो बेटा अगर a पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर a निगेटिव होगा, मतलब पैराबोला, अगर यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, पैराबोला अगर डाउनवर्ड हो गया तो x की जगह k डालेंगे तो ये वैल्यू हमें निगेटिव आएगी। तो a पॉजिटिव तो f ऑफ k पॉजिटिव, a निगेटिव तो f ऑफ k क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो दोनों ही केस को अगर एक साथ लिखा जाए तो ये कंडीशन लगती है कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ k जो होगा वो ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। ये पहली कंडीशन लगाते हैं जब दोनों रूट k से छोटे, ठीक है ना। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कंडीशन में, इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे कि a इंटू एफ ऑफ k जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी जब हम x की जगह k डालते हैं तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ k, सोच लो, यहाँ पे k डालने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये चीज़ जो हो जाएगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। अब जरा देखिए, अब जब आप ये कंडीशन लगाएंगे, खासकर पहली वाली ये लगाएंगे, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप मतलब जब कंडीशन आप ये लगाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक रूट k से बड़ा है, एक रूट k से छोटा है। तुम ये कहना चाह रहे हो, सबको पता चल जाएगा, तुम्हें भी, मुझे भी, एग्जामिनर को भी। लेकिन जब तुम ये कंडीशन लगाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि तुम क्या बात कर रहे हो।
तुम ये कंडीशन कहना चाह रहे हो कि दोनों रूट के से बड़े हैं या दोनों रूट के से छोटे हैं, तुम क्या बोलना चाह रहे हो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन क्या है, सेम है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कहाँ पे होता है, मैंने बताया था -b/2a पे होता है। तो यहाँ पे होता है बेटे वर्टेक्स, यहाँ पे होता है, ये है x की वैल्यू जहाँ पे होता है वर्टेक्स। पहले और दूसरे केस में ये फर्क है, पहले और दूसरे केस में क्या फर्क है कि इस केस में जो वर्टेक्स है वो k से बड़ा होता है, लेकिन इस केस में वर्टेक्स जो होता है वो k से छोटा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस केस में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसको तो लगाने की जरूरत नहीं है ना, पहली कंडीशन ही बता रही है तुम क्या बात कर रहे हो, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, इसमें इसके अलावा कोई भी और कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जरूरत थी, तो अब समझ में आ गया कि दोनों कंडीशंस कैसे अलग हो गई, किस तरह से अलग हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन आउट देयर? सबको क्लियर है? अब देखिए थर्ड कंडीशन, क्योंकि हम रियल रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी लगानी पड़ेगी, थर्ड में जरूरत नहीं है, वो अपने आप, बिकॉज अगर k बीच में लाई कर रहा है तो उसको कट करना पड़ेगा, तो ये लगाते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन। तो ये सबसे प्राइम चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा वेटेज कवर करती है पूरे चैप्टर का। तो ये 3 कंडीशंस आप नोट कर लें और हम चलते हैं प्रॉब्लम पे, देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। सो यू ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। चलिए देखते हैं। तो आई एम राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन मैंने लिखी है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है, ठीक है। इफ वन रूट is less than 4 and other is greater than 4, then find lambda। lambda बताओ। क्वेश्चन ये, एक रूट अगर इसका 4 से बड़ा है और एक रूट छोटा है 4 से, तो हमें बच्चों बताना है कि क्या है लैम्डा की वैल्यू। तो लोकेशन पहचानिए क्या है, लोकेशन आपको समझ में आ रही होगी। लोकेशन कुछ ऐसी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक रूट 4 से बड़ा है और एक रूट बच्चों 4 से छोटा है, तो बताना है हमें कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। कम ऑन आप सब कर सकते हैं। थर्ड केस था, थर्ड केस की कंडीशन आपको रिविजिट कराता हूँ। थर्ड केस की कंडीशन क्या थी? थर्ड केस आपके सामने दिख रही हैं कंडीशंस, ध्यान से देखिए कंडीशंस को और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें आप लोग। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो लैम्डा का एक इंटरवल है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, इसको मैं करने जा रहा हूँ डिस्कस, सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। मैं बना रहा हूँ इसको फंक्शन, ये बन गया है मेरा फंक्शन बच्चों, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना। ये है बच्चे मेरा फंक्शन, ठीक है। अब ये बन गया है मेरा फंक्शन। अब हम कैसे करेंगे इसको, सोच के देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे। अब बड़ी आसानी से देखिए, हमने अभी कंडीशन क्या बताई थी आपको, जब एक रूट k से बड़ा होगा। k हमारा यहाँ पे क्या है, k है बेटा 4 के बराबर। तो एक रूट बड़ा है छोटा है, तो हमने कंडीशन आपको दी थी a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। a तुम्हारा 1 है और k तुम्हारा है 4, तो यहाँ पे डालेंगे 4, इसमें डालेंगे 4, तो डाल दीजिए बच्चों 4 का स्क्वायर
2 इंटू लेमडा माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इज लेस देन 0, ये लगेगी कंडीशन। यहाँ से आ रहा है बेटा 16 प्लस 8 लेमडा माइनस 32 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इज लेस देन 0। लेमडा इकट्ठा करते हैं 11 लेमडा और ये आ रहा है माइनस 16 माइनस 1 यानी कि 17। बिल्कुल सही आंसर दिया है मैक्सिमम लोगों ने। 17/11 से छोटी होगी लेमडा की वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे फटाफट से एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से समझेंगे। इफ both roots are less than 3, find lambda। चलिए, दोनों रूट्स अगर 3 से छोटे हैं तो बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। दोनों रूट्स अगर 3 से छोटे, इधर है 3 बैठा हुआ। कंडीशंस को देखिए क्या क्या हैं। देखो सारी क्लियर कट हिंट है, आपको पता है क्या क्या कंडीशंस लगनी है। आपको पता है पहली कंडीशन क्या थी, आपको पता है a इंटू एफ ऑफ k। यहाँ पे k कौन है, k है 3 आपका, k इज 3। ये चीज़ 0 से बड़ी, और ये रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से दिख रहा है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दीजिए, ग्राफ से दिख रहा है आपको, प्रॉपरली दिख रहा है। देयर इज नो नीड टू क्रैम द फॉर्मूलेस, बिकॉज IIT जैसे एग्ज़ाम में आप बहुत कुछ क्रैमिंग से नहीं करते, आपका खुद लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है बेटा यहाँ पे है, दिस इज़ द वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। ये होना चाहिए -b/2a जो होना चाहिए वो k से क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और d पॉजिटिव होना चाहिए। दिस आर द 3 कंडीशंस यू नीड टू अप्लाई। जो फाइनल आंसर होगा वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। चलो मैं कंडीशन लिख दूँ। ए कितना है 1, ए है 1 इसका। 1 इंटू एफ ऑफ क्या होगा 3, तो ये है तुम्हारा एफ एक्स, इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये वाई है। तो इसको लगाइए, पहले एक्स की वैल्यू 3 डालिए, देखिए क्या आ रहा है। 3 डालोगे इसमें, तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ से आएगा लैम्डा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। जो लोग जानते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना वो ये समझ सकते हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू विद दिस कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये हमारी पहली वाली थी। सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे ले आते हैं। तो -b कितना है बेटा 2 है बाई 2a। ये जो होना चाहिए 3 से होना चाहिए बड़ा या छोटा, छोटा। और ये है भी, ये भी हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये भी हमेशा ट्रू है, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना बेटा। 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। द थर्ड कंडीशन इज d ग्रेटर देन 0। तो इसका लगाना है d कितना होगा b² -4ac। जरा देखते हैं ये हमें क्या बताता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 4 तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आ रहा है मेरे पास 10 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ आ रहा है लैम्डा स्क्वायर 10 से छोटा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये कब होगा, देखिए ऐसा होता है, इनइक्वालिटी जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आप यहाँ पे बनाएंगे नंबर लाइन, ये 0 बनेगा 2 बार, कहाँ पे,
एक बनेगा -√10 पे और एक बनेगा √10 पे। या यूँ भी कर सकते हैं, a² - b² से इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, जरा समझ जाइए इसको। और हमें बताना है कि ये <0 कब होगा, ठीक है ना। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, शायद ये विजिबल नहीं है सबको, मैं इधर लिख देता हूँ। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, ये एक बनेगा और एक ये बनेगा बेटा। अब क्या होता है, जैसे मैंने कल भी मैं बात कर रहा था कि √10 से अगर बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसके बीच में रखोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, और -√10 से छोटी वैल्यू रखोगे लैम्डा की तो दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। आपको निकालना है कि ये 0 से छोटा कब होगा, मतलब नेगेटिव कब होगा। यहाँ से कंडीशन आ रही है मेरे पास लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है वो आप देख सकते हैं। लैम्डा आ रहा है -√10 से √10 तक। तो ये तीसरा केस हमें कंडीशन दे रहा है ये वाला। पहले दोनों ने बोला कि भाई लैम्डा कुछ हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, वो भी कुछ बोलते तो उसकी भी बात सुनते, तीनों का इंटरसेक्शन करते। लास्ट वाले ने बोला कि भाई लैम्डा तो -√10 से +√10 तक ही होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, हम वही लेंगे जो तीसरा बोल रहा है। बिकॉज पहले वाले तो बोल रहे हैं भाई कुछ भी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंडीशन, हम तो हर लैम्डा से खुश हैं। दूसरा वाला बोल रहा है भाई मैं भी हर लैम्डा से खुश हूँ। तो थर्ड वाले को देखिए, वो कह रहा है कि मेरे को -√10 से +√10 तक चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगी और तभी जो है वो आपका रियल रूट्स होंगे, d> 0 होगा, रूट्स की रियल होना जरूरी है। तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों क्या होगा, फाइनल आंसर यही होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू -√10 to √10। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन आउट देयर, सबको ये समझ में आ गया है। और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन।